नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। भारतीय सैनिकों से बर्बरता का पाकिस्तान को मिलेगा करारा जवाब। इशारों में पाकिस्तान को ये चेतावनी है आर्मी चीफ की। आज बातचीत में कश्मीर में सोपोर और शोपियां की उन तस्वीरों पर भी चर्चा होगी जिसमें हमने देखा है कि स्कूली बच्चियां भी सड़कों पर उतर रही हैं। किताब के बदले पत्थर थामे ये लड़कियां जो सड़कों पर निकल रही हैं, उसका अर्थ हिंदुस्तान के लिए, कश्मीर के लिए क्या है। और पहली बार आज घर से यहां स्टूडियो पहुंची हैं शबनम लोन जी, हमारे साथ जानी मानी एक्टिविस्ट और लॉयर जो चर्चा में शामिल होंगी हमारे साथ, जिनके साथ हम बातचीत करेंगे। पाकिस्तान से भी कई लोग होंगे। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से होंगे। इंजीनियर राशिद जो कि विधायक हैं इंडिपेंडेंट, वो जम्मू कश्मीर से होंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट जिसमें पाकिस्तान को सबक सिखाने से पहले सुरक्षा बलों ने कश्मीर में घुसे उन आतंकियों को सबक सिखाने का ऑपरेशन शुरू किया है जो पिछले कुछ दिनों से बैंक, पुलिस का हथियार लूटने की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। आतंकियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन। 20 गांवों को घेरकर दहशतगर्दों की तलाशी। जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने वाले आतंकवादियों की तलाश में सेना ने जमीन से लेकर आसमान तक एक कर दिया है। शोपियां जिले के तुर्कवान गांव इलाके में करीब 20 गांवों को घेरकर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जवान तलाशी ले रहे हैं। शोपियां में आतंकवादियों के होने का इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बल ने यह ऑपरेशन शुरू किया है। जो कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है वो इसलिए हो रहा है कि कुछ बैंक लूटे गए हैं, कुछ हमारे पुलिसकर्मी मारे गए हैं, सम पुलिसमैन हैव बीन किल्ड, सो इट इज जस्ट टू मेक श्योर दैट द सिचुएशन इज ब्रॉट अंडर कंट्रोल। दीज ऑपरेशंस आर कैरिड आउट। टेररिस्ट जो है इन्फिल्ट्रेशन और घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। दे आर गोइंग टू अटेम्प्ट इन्फिल्ट्रेशन। वी हैव बीफ्ड अप आवर काउंटर इन्फिल्ट्रेशन पोस्चर। हालांकि इस अभियान में जवानों को स्थानीय लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। जवानों और स्थानीय लोगों के बीच झड़प की तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक तरफ कश्मीर के भीतर दहशतगर्दी और दूसरी तरफ सरहद पर पाक फौज की बर्बरता। इन घटनाओं पर हर हिंदुस्तानी का खून खौल रहा है। गुरुवार को सेना प्रमुख देश को यह भरोसा दिलाते नजर आए कि सेना सबको माकूल जवाब देगी। उससे फ्यूचर प्लान मांग रहे हैं। फ्यूचर प्लान फॉर कभी देती नहीं है, पहले प्लान जब एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद दिया जाता है। इस तरह की कार्रवाई जब होती है तो उसके लिए कुछ हम भी जवाबी कार्रवाई करते हैं और जवाबी कार्रवाई करते आए हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री अरुण जेटली भी पाकिस्तान को इसी अंदाज में चेतावनी दे चुके हैं। Where posts are within few meters of each other, this can't happen without the protection of the or the participation or the actual indulgence of the army. आप अपनी फौज पे भरोसा रखिए। तो क्या भारत निर्णायक तौर पर पाकिस्तान की बर्बरता और उसकी सरपरस्ती में फैल रहे आतंकवाद को निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार है? श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। कुछ ही देर में सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे। लेकिन जिस तस्वीर के साथ आज मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूं वो है शोपियां और सोपोर। दोनों तस्वीरों को गौर से देखिएगा। एक तरफ शोपियां में जहां सुरक्षा बलों ने 4000 जवानों ने 20 गांवों को घेरा है, और वो इसलिए क्योंकि बीते दिन आतंकियों के वीडियो सामने आ रहे थे जो इन जगहों पर छिपे हुए हैं। लेकिन इसी बीच हम आपको सोपोर की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर यह ऑपरेशन चल रहा है, और फिर उन बच्चियों की तस्वीरें दिखाते हैं जो आज विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरी थी, वो हम आपको दिखाते हैं। और साथ ही चाहे वो सोपोर हो, ये देखिए, ये तो लड़के इन तस्वीरों में दिख रहे हैं, बच्चियां बहुत ज्यादा दिखी हैं इन जगहों पर जो सड़कों पर निकल रही हैं। सवाल यही कि किताब हटाकर ये देखिए इन तस्वीरों में, अब ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। आज कश्मीर, कश्मीरियत के लिए, कश्मीर को बचाना है, सिर्फ बड़े बड़े शब्दों से आगे इन तस्वीरों के जरिए कुछ गंभीर सवाल आज हम हल्ला बोल में उठाएंगे। और वो सवाल ये है कि किताब छोड़कर पत्थर हाथ में उठाने से किसका भला हो रहा है, कौन उकसा रहा है। नया भारत का हिस्सा बनने के लिए बेताबी के बजाय आतंकियों को बचाने की प्रक्रिया में शामिल होते हुए पत्थरबाजों से आज सवाल करेंगे हम इस कार्यक्रम में। ये जो तमाशा आज शोपियां से सोपोर तक तमाम जगहों पर दिखा है क्योंकि सेना वहां पर पहुंची थी, और जो तस्वीरें हम नहीं दिखा रहे हैं इस उम्मीद में कि श्रीनगर और कश्मीर उन तस्वीरों को नहीं भूला होगा,
वो है सेना की वो तस्वीरें जब बाढ़ आने पर वो लोगों की मदद के लिए उतरते हैं, अपनी जान की बाजी लगाकर उन्हें बचाते हैं, लेकिन फिर जब आतंकियों को घेरने की बारी होती है तो यही लोग क्यों बीच में पत्थरबाज बनके खड़े हो जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं आजकल जो टीवी पर बैठकर पत्थरबाजों के हक में कहते हैं। उनसे कुछ सवाल पूछेंगे कि अपने ही बच्चों के हाथ में किताबों के बजाय पत्थर देखकर आखिर इतनी खुशी उन्हें क्यों हो रही है। ये सवाल दागेंगे हम। इंजीनियर राशिद हमारे साथ इंडिपेंडेंट एमएलए जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं, शबनम लोन जी हमारे साथ यहां पर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कादयान साहब हमारे साथ हैं, राकेश सिन्हा जी संघ विचारक हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहती हूं इस बहस में शामिल करते हुए इंजीनियर राशिद साहब, आप उनमें से हैं जो खूब ताली बजाते हैं और हौसला अफजाई करते हैं जब बच्चे वहां पर किताब छोड़कर पत्थर उठाते हैं। सवाल यह है कि आतंकियों को बचाकर कश्मीर को किस अंधेरे युग में धकेल कर आप लोग ले जाना चाहते हैं? कोई जवाब है आपके पास इसका? ये किसने आपको कहा कि हम बच्चों को कहते हैं कि आप किताब में छोड़ के पत्थर मार दीजिए? पहले आप अपने अल्फाज वापस ले लीजिए। हम हरगिज़ नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे पत्थर मारें और सड़कों पे निकलें, लेकिन ये आपको सोचना पड़ेगा। तो निंदा कीजिए सर। कश्मीर क्या पागल हो ठीक है, ठीक है, लोग निकल रहे हैं। एक सेकंड आप अपने गरेबा में क्यों नहीं? आप मेरी बात इंजीनियर राशिद, आपने मुझसे कुछ कहा तो फिर उसका जवाब भी तो सुन लीजिए ना सर। तो फिर आज आप बैठ के आप कहते कि नहीं कि वो ऐसा करें, तो आप बैठ के कहिए कि ये गलत है, इसको करना बंद करो। मैं एक चुना हुआ विधायक हूं, मैंने लोकतंत्र में भरोसा जताया, तुम भी लोकतंत्र में भरोसा रखो और पत्थर फेंको, किताब उठाओ, स्कूल जाओ, बदलो कश्मीर को, नए भारत का हिस्सा बनो। बोलिए अगर आप सच्चे और ईमानदार। दिल्ली ने प्लीड कर दी है। मैडम मेरी बात सुन लीजिए। किस लोकतंत्र की बात करती हैं आप किस लोकतंत्र की बात करती हैं? शेख अब्दुल्ला हमारा प्राइम मिनिस्टर था, आपने उसको हथकड़ियां डाल के 22 साल तक जेल में डाल दिया। आप किस लोकतंत्र की बात करती हैं? फारूक अब्दुल्ला ने ऑटोनॉमी की रेजोल्यूशन पास की, आपने उसकी धज्जियां उड़ा दी। मैं एक इलेक्टेड एमएलए हूं, आप मुझे असेंबली में बात नहीं करने देते, जम्मू में मुझे जाने नहीं देते। आप किस लोकतंत्र की बात करते हैं? रही बात स्टूल पेल्टर्स की, बच्चों की, मुझे एक चीज बताइए, वही बच्चा अपने पेरेंट्स से लेके पत्थर नहीं मारता है, लेकिन बेसिकली जो आपकी फौज और आपकी पुलिस जो जातियां करती है, जो पुलिस और फौज जातियां करती है, उसका रिएक्शन ये होने वाला है। फिर जब मुझे एक चीज बताइए, आप पहले कहते थे डिमोनेटाइजेशन से पहले, जब मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन की बात की तो आपने कहा कि आप पत्थरबाजी बंद होगी। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका जूट का चौराहे पर बांधा फूट गया, कम से कम इतना तो साबित हुआ कि वहां पत्थर लेके सुधांशु त्रिवेदी जी, पत्थर नहीं सुधांशु त्रिवेदी जी, आज तो आपकी बोलती बंद है। आज आप नहीं कहते हैं कि इन बच्चों को पाकिस्तान ने पैसे दिए, आज आपके पास कहने बोलती नहीं बंद है, बोलती नहीं बंद है। इंजीनियर राशिद की आवाज नीचे करें। इंजीनियर राशिद आप सुनिए, बोलती बंद नहीं है, रोजगार बंद है, रोजगार बंद है, पर्यटन बंद रहे। आप जैसे लोग कश्मीर की तबाही के लिए जिम्मेदार हैं। बोलती बंद में मत छिपिए आप बोलती बंद चीखते रहिए। रोजगार बंद है, पर्यटन बंद है, आप कश्मीर को बंद कर रहे हैं, आप कश्मीर को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड, जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी बात भी सुनेंगे। करने के लिए लाखों लोग सड़कों पे आपके खिलाफ निकल आ रहे हैं। जी तो नहीं, सारे लोग दहशतगर्द हैं? जी नहीं, ये उकसाए हुए लोग हैं जिनको आप जैसे लोग बरगला रहे हैं और सेपरेटिस्ट बरगला रहे हैं और जिनको सड़कों पर उतरने के लिए सवाल ये है, पाकिस्तान हर घर में लोगों को उकसाता है। सवाल ये है, सवाल है, मतलब है कि पाकिस्तान अब हर घर में सेपरेटिस्ट कहा, फिर आपको कश्मीर से डेरा बांध के वापस निकलना चाहिए। आप कान के भी कच्चे लगते हैं मुझे। मैंने सेपरेटिस्ट कहा, आपको पता न जाने कहां से पाकिस्तान सुनाई देता है। आपके कानों में पाकिस्तान बड़ा बचता है। मुझे अन्य लोगों को शामिल करना है, मुझे अन्य लोगों को शामिल करना है। घरों में बंद है मैम। हमने सिर्फ इसीलिए आपको बुलाया है कि आज देश देखे कि जो लोग उकसाते हैं उनका चेहरा कैसा होता है। आप थोड़ा सा सर शांति रखें, अन्य लोगों को भी बोलने दें। सुधांशु त्रिवेदी जी, उन्होंने सीधे सीधे सवाल आपसे पे खड़ा किया है कि आप डिमोनेटाइजेशन के बाद, नोटबंदी के बाद बहुत पीठ थपथपा रहे थे कि पूरा पैसे का फ्लो बंद हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ और ये तस्वीर आ रही है। देखिए, मैं इंजीनियर राशिद साहब से कहना चाहूंगा कि ये बताइए कि जिस ढंग से ये बच्चे बाहर निकल रहे हैं, आप कह रहे हैं पाकिस्तान बरगला रहा। अरे कोई मैच्योर आदमी हो, पढ़ा लिखा, मैं मान सकता हूं पाकिस्तान के टच में हो। ये स्कूली बच्चे जो स्कूल का बस्ता अपनी पीठ पे लादे हुए हैं, इनको क्या अपनी अभी ये समझ भी नहीं है? तो इनको तो कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति या इनके घर के लोग या इनके नजदीक के लोग ही बरगला रहे होंगे, तभी वो यहां पे आ रहे हैं। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं, एक पृथकतावादी लीडर, एक अलगाववादी लीडर का बच्चा बताइए जो इस पत्थरबाजी में कभी आया हो या घायल हुआ हो। सब तो महफूज मुकाम पे बैठे हुए अपनी तालीम याफ्ता हो रहे हैं।
चाहे वो कोई मलेशिया में बैठा है तो कोई दुबई में बैठा है, कोई लंदन में बैठा है तो कोई कम से कम बंगलौर और दिल्ली में बैठा है। तो मैंने तो नहीं समझा साहब, ये कश्मीर के बच्चों को आपने दे दिया पत्थरबाजी करो और उसके बाद जो भी सेना की तरफ से गोलियां चले या कोई कार्रवाई हो तो उसको भुगतो और अपने बच्चों को महफूज मुकाम पे भेज दिया। और रही बात इसकी लोकतंत्र की बात, तो मैं कहना चाहता हूं जो लोग बंदूक के दम पे आजादी की बात करते हैं तो लोकतंत्र की बात तो वहीं खत्म हो जाती है। नहीं राशिद साहब, आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि यहां पर कम से कम लोकतंत्र चलता है और जवाब और पारी का इंतजार करना पड़ता है। शबनम लोन जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि ये तस्वीरें बहुत हतोत्साहित करती हैं पूरे घाटी में। अगर हम ऐसा होते हुए देख रहे हैं, कोई तो बोलेगा खुल के टीवी पर, जो कश्मीर का होगा, श्रीनगर का होगा, कि इसको बंद करो। किताब की जगह अगर पत्थर देकर हम सड़कों पर ऐसे निकालेंगे तो अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। ये मंजर जो देख रही हूं मैं इन बच्चियों का, ये मेरे दिल को काट रहा है। ये एक ऐसा मंजर है जो कोई कश्मीरी नहीं देखना चाहता था कभी अंजना। ठीक है, अब फिर मसला है कि ये क्या हुआ, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हुआ और क्यों हो रहा है। बुरहान वानी के लिए हो रहा है। नहीं, मैं अब कुछ पता तो चले। नहीं, सुनिए सबसे पहले बहुत आदर के साथ मैं आपको कहना चाह रही हूँ, आज भी मैं एक और प्रोग्राम में थी, वहां पे ऑडियंस भी थी। बार बार ये कहा जाता, जब आप डूब रहे थे तो आर्मी हमारी आपके वहां पर आपको बचाया उन्होंने, नहीं तो आप लोग डूब जाते। ये सच है। सुनिए, देखिए दुनिया के जितने विशाल मुल्क हैं, जब भी कोई ऐसी आफत आती है तो आर्मी का काम है अपने सिटीजन। जब वो आपके लिए काम करे तो काम है, सुनिए, और बाकी टाइम आप पत्थर फेंके। सुनिए अब ये जो आप ये विषय देख रही हैं, ये बच्चे जो हैं इनको पाकिस्तान ने पैसा नहीं दिया है। नहीं, ठीक है, जो लोग वहीं पर ये ज्यादती के खिलाफ। देखिए एक बात है, सुधांशु त्रिवेदी साहब बोल रहे थे ना, परसों में सुन रही थी एक दिन प्रोग्राम इनके दूसरे प्रवक्ता का, वो बोल रहे थे जब बाबरी मस्जिद गिर गई उस वक्त इट वाज द इमोशंस ब्रोक अपार्ट एंड दैट्स व्हाई, फिर वो हम सारे कार्यकर्ता गए तो हमने मस्जिद तोड़ दी। तो अगर इन लोगों के इमोशंस हैं, क्या कश्मीरियों के इमोशंस नहीं कभी उबल सकते हैं? एक दूसरा, उबलने का क्या मतलब है? सेना पर टारगेट नहीं, ये सेना जो है ये भी एक पॉलिटिशियंस का, समझ लीजिए ये एक ट्रैप में आ गई। सेना प्राकृतिक आपदा में बचाना आपका काम था कादियान साहब, और अभी अगर इनका गुस्सा निकल रहा है तो उसको बर्दाश्त कीजिए। ये आर्मी के खिलाफ नहीं है, ये इंसाफ और नाइंसाफी की जंग है। ये आर्मी के खिलाफ नहीं है। राजकादियान साहब, प्लीज डोंट कंफ्यूज दिस इशू। ये आर्मी के खिलाफ नहीं निकल रहे। तो किसके खिलाफ है? ये इंसाफ और नाइंसाफी की जंग है, ये जस्टिस और इनजस्टिस की जंग है। क्या अभी नाइंसाफी अचानक से हो गई? बुरहान वानी आतंकी को मार गिराया। सुनिए, आप तह तक तो जाइए शबनम लोन जी। मुझे लगता है आप जैसे लोग भी हिम्मत नहीं करते, न जाने किससे डरते हैं। किसकी वजह से ये तूफान शुरू हुआ? नहीं, ये शुरू हुआ बुरहान वानी एक हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी को मार देता। स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स वहां पे आपको फुलफिल करने हैं। ये थोड़ी है कोई कि आतंकियों की तरफ आर्मी या स्टेट पुलिस फोर्स जाएगी और लोगों को मारेगी। नहीं, दे हैव टू हैव स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। बुरहान वानी आतंकी था कि नहीं मैम? देखिए, हम लोग उसको आतंकी नहीं मानते। यही पर दिक्कत नहीं, क्यों? अब आप ये पूछिए ना कि आप उसको आतंकी। उसका वीडियो देखा क्या आपने हिजबुल मुजाहिदीन वाला? सुनिए, अब आप मुझे ये बताइए, बुरहान वानी ने ये जो आज रॉबरीज हुई, ये कभी नहीं हुआ। ये जो कत्ल गारत कर रहे हैं वो लड़के गलत कर रहे हैं, जिन्होंने वो नहीं ये काम करता था। लेकिन वहां पर एक ऐसा क्लास है जो कहता है कि हम भारत के साथ रहना नहीं चाहते हैं। देयर इज 10-15% है पॉपुलेशन वहां पे ऐसी। आहिस्ता आहिस्ता नाउ इट हैज टर्न्ड इनटू नियरली 100% पॉपुलेशन। मुझे लगता है सरकार की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया मैं लूं, लेकिन उससे पहले आर्मी वाले बात पर आज का ध्यान साहब आप क्या कहेंगे? देखिए, पहला तो मैं कमेंट देना चाहूँगा जो राशिद साहब ने कहा है, जो कि एक इलेक्टेड विधायक हैं। जब उन्होंने असेंबली में शपथ ली तो उन्होंने संविधान को कायम रखने की शपथ खाई होगी। आज वो उसी संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। जाहिर है उनके मुंह में दो जबान हैं, तो उनको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर वो संविधान के खिलाफ बोलते हैं तो रिजाइन करें, अगर वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है तो संविधान को अपहोल्ड करना उनका फर्ज है। बिल्कुल। अब रही आर्मी का रोल, देखिए आर्मी एक देश का अनइन्वॉल्व इंस्ट्रूमेंट है। आर्मी वहाँ संविधान को कायम रखने के, देश की सुरक्षा के लिए तैनात है। वो अपना काम करते रहेंगे। उन्होंने कभी एहसान किसी का नहीं बदले में मांगा है कि हमने आपकी मदद करी तो आप भी हमारे लिए ये करें, ऐसा नहीं है।
आर्मी तो फ्लड तो एक किस्म की बात थी, 42 गुडविल स्कूल आर्मी चला रही है। नहीं सर, आर्मी का काम देश का दिफा है। आर्मी का काम 28 बच्चे कश्मीर के, जिसमें 2 लड़कियां हैं। ट्रेन टू किल। आर्मी इज नॉट ट्रेन फॉर क्राउड कंट्रोल। क्राउड कंट्रोल के लिए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस है। आर्मी इज ट्रेन टू किल। आर्मी नो, आर्मी kills the enemy. शबनम These are not मैडम, the enemy. आर्मी, yes, that's what the army does. शबनम मैडम, आर्मी इज मैं बोल दूं, आर्मी इज ट्रेन टू किल द एनिमीज। आर्मी डज नॉट किल आवर ओन पीपल। आर्मी इज देयर to uphold the constitution, to uphold the integrity of the country, both against external threat, against internal It's threat. used as the last resort, sir. It cannot be used as a आखिरी कदम। मैं राकेश जी को एक बार ब्रेक के पहले शामिल करना चाहती हूँ। राकेश जी, इंजीनियर राशिद सर, मैं लौटूंगी आपके पास। राज साहब, वक्त की जरा सी कमी है सर, फौरन लौटूंगी आपके पास। राकेश सिन्हा जी, इंजीनियर राशिद साहब की बातों का क्या जवाब है? देखिए, वास्तव में राशिद साहब स्वयं एक अलगाववादी हैं और पाकिस्तानी मानसिकता से ग्रस्त हैं। आश्चर्य यह हो रहा है कि छोटे मासूम बच्चों को शिखंडी बनाकर आप भारत की सेना से लड़ना चाहते हैं। यदि आपको लड़ाई लड़नी है तो जाइए, आप पत्थर फेंकिए। दुनिया के किसी भी हिस्से में पत्थरबाजों को रहम नहीं किया जाता है, भारत में रहम किया जा रहा है। और मैं उससे ज़्यादा दोषी मानता हूँ शबनम लोन जी को, जो दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते हुए, आराम की जिंदगी जीते हुए, भारत के संविधान के तहत सारी मौलिक अधिकारों को अपने साथ अब उसका प्रिविलेज लेते हुए आज पत्थरबाजों को जस्टिफाई कर रही हैं। कहीं 100% लोग प्रो पाकिस्तानी हो गए। अरे वो मुट्ठी भर लोग हैं जो इन बच्चों को दबाव डालकर बच्चों को कहते स्कूल से जाओ तब तुम पास करोगे, नहीं जाओगे। मेरी सूचना के अनुसार, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी सूचना के अनुसार वहाँ बच्चों को, आप सुन लीजिए, आप अरे भारत में नहीं रहना चाहते, कौन भारत में रहना नहीं चाहता? आप जाकर पत्थर फेंकिए, यदि आपको लगता है पत्थर फेंकना उचित है, जाइए सर्वोच्च न्यायालय में पत्थर फेंकिए। आप सर्वोच्च न्यायालय में शबनम लोन जी पैसे कमा रही हैं, आप पैसे कमा रही हैं, पत्थर फुकवा रही हैं। आप सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। जितने अलगाववादियों के बच्चे अमेरिका में, जर्मनी में, ब्रिटेन में पढ़ाई कर दुनिया के अपने बच्चों को, राशिद इंजीनियर साहब आपके परिवार के 6 लोग विदेशों में हैं। राशिद इंजीनियर के परिवार के 6 लोग विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। ऑर्डर नहीं मिलता है। राशिद इंजीनियर साहब, राशिद इंजीनियर सिन्हा साहब को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूं। अरे सुन तो लीजिए, राशिद इंजीनियर साहब, मेरी बात सुनिए, कितने लोग विदेशों में आरएसएस से हैं आप, आरएसएस से हैं आप। क्या सुन रहे हैं आपकी बात? एक मुझे इसका जवाब क्या बात सुनूं? आप मुसलमान पत्थर फेंकने वाले, भारत की संप्रभुता पर सवाल करने वाले उनको जवाब देना पड़ेगा। भारत की सेना आपदा में आपके साथ होती है। एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन इट। आप अपने को संभालिए। आप सर्वोच्च न्यायालय में पत्थर फेंकिए जाकर। आप पैसे की गिनती कर रहे हैं, अपनी पर्स को मजबूत कर रहे हैं। अलगाववादी अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं और मासूम बच्चों को सड़कों के सामने खड़ा कर रहे हैं। ये कौन सी लोकतंत्र है? ठीक है, कितना दम है इस दलील में, कितना दम है इस दलील में? चर्चा को यहीं से आगे लिए चलेंगे। आप अपनी बात रखिएगा, वो अपनी बात कह रहे हैं। ये कहा है सेना चीफ ने कि हम हर कदम अब उठाने के लिए तैयार हैं। जो भी कदम उठाना है लोगों को बताएंगे नहीं, लेकिन हम कुछ सख्त कदम उठाने वाले हैं। इसका जिक्र उन्होंने किया पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए। लेकिन इन सब के बीच कश्मीर में जो उबाल है, जो श्रीनगर में उबाल है, उसको लेकर भी चर्चा हो रही है। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर पाकिस्तान को कैसा जवाब दिया जाए, इस पर बोला है बाबा रामदेव ने। पहले सुन लेते हैं, फिर सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, चर्चा आगे लिए चलेंगे। हमारी सेना पर भी हमें भरोसा है। तो जहां तक अपने जज्बातों को जाहिर करने की बात है, हम तो चाहते हैं कि वो यदि हमारे एक सैनिक का शीश काटता है तो हमें 100 सैनिकों का भी उनके शीश काटने से इजराइल की तरह पीछे नहीं हटना चाहिए। पाकिस्तान को करारा जवाब, हिंदुस्तान को यह करना होगा, ऐसे तमाम शब्द जिसकी तरफ हिंदुस्तान देख रहा है, सुन रहा है, सोच रहा है। लेकिन ये तस्वीरें जो श्रीनगर से आ रही हैं, सोपोर से, शोपियां से, अलग अलग जगहों से, आप देखेंगे कैसे बच्चियां, औरतें सब पहुंच रही हैं, किताब छोड़कर हाथ में पत्थर। अब अगर कोई ये समझाए कि ये बुरहान वानी और उसके बाद से ही लगातार चल रहा है, तो इतना आसान भी नहीं है। लोग हैं जो भड़का रहे हैं, लोग हैं जो उकसा रहे हैं, और वैसे ही ये लोग भी हैं जो पत्थर हाथ में उठाकर निकल रहे हैं। अब सवाल ये है कि इससे नुकसान किसका हो रहा है और कश्मीर किस तरफ जा रहा है, और क्या इस देश को अब सोचकर
जरा ठहर कर सोचना होगा कि रास्ता आगे का क्या होगा। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे लगता है कि इधर से शबनम लोन जी भी राकेश सिन्हा जी की बात का जवाब देना चाहती हैं, लेकिन इंजीनियर राशिद साहब, एक सवाल जो राकेश सिन्हा ने पूछा था उसका जवाब आप जरूर दीजिए। एक सेकंड सर, आपके परिवार से कितने लोग विदेश में हैं? ये उनका सवाल था। देखते हैं कि आप कैसे भागते हैं इस सवाल से, क्योंकि मुझे पता है आप भागेंगे दाएं बाएं। जबरदस्त सवाल है मैम। पहले मैं आपसे ये अर्ज करूं कि आज तक कोई मामूली चैनल नहीं है और इंडिया टुडे जो है ये न्यूज़ चैनल है, नॉइज चैनल नहीं। अपनी क्रेडिबिलिटी का ख्याल रखिए। सवाल का जवाब अगर मेरे परिवार का एक भी सदस्य कहीं बाहर होगा तो मैं लाल चौक में सूली खाने के लिए तैयार हूं। मैं वही कह रहा हूं, राकेश सिन्हा को माफी मांगनी चाहिए। 6 लोग हैं, इन्होंने आपकी क्रेडिबिलिटी खराब कर दी है। 6 लोग हैं। मेरा बच्चा सरकारी परिवार का मतलब मामा भतीजा भाई बहन होते हैं। आपके परिवार के 6 लोग हैं, 2 लोग अमेरिका में हैं, 3 लोग जर्मनी में हैं। मुझे एक बताइए, शबनम लोन बाहर हैं, 6 लोग हैं, 6 आप परिवार का मतलब सिर्फ को मत मानिए, लेकिन इनके 3 लोग होता है। परिवार की बात करें, 6 लोग विदेशों में हैं। ऐसे कौन अलगाववादी नहीं है जिसके लोग विदेश में नहीं है? एक एक करके शबनम लोन जी। राकेश सिन्हा साहब, सबसे पहले महबूबा मुफ्ती की एक बेटी न्यूयॉर्क में है, दूसरा द्राबू है, उनके बेटे लंदन में है, तीसरे इनके एक और मंत्री हैं, उनकी बेटी लंदन में है। आप दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है, आवाज नीचे कर दें प्लीज। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर 2 लोग एक साथ बोलेंगे तो दर्शक नहीं सुन पाएंगे। इस नियम को मानकर इस बहस को आगे ले चलें। मुझे सभी मेहमानों के पास जाना है। मेरा सवाल शबनम लोन आपसे यह है कि इसको आप कमजोर दलील क्यों कह रही हैं? क्योंकि सवाल उन लोगों पर है जो यहाँ पर नरक मचाने में तुले हुए हैं लेकिन अपने बच्चों को विदेश भेज देते हैं। जी जो लोग यहाँ नरक मचा रहे हैं। अंजना जी, 2 चीजें जो हम गिलानी साहब से लेकर मेरा इशारा सबकी तरफ है। जी बिल्कुल सही है आपका ठीक है। कहना। सबसे पहले 2 चीजें जो हैं, जो ये जो इन्होंने हैवक क्रिएट किया हुआ है बीजेपी ने हिंदुत्व अपसर्ज से, 2 चीजें। सबसे पहले डेमोक्रेसी, वहां पे इलेक्शन था तो वहां पे लोग वोट देने नहीं आए। खामोशी जो थी वो बैलेट की हुई। वो क्यों हुई? लोग क्यों वोट देने नहीं आए? क्योंकि वो कहते हैं हम इस डेमोक्रेसी में अपना यकीन खो चुके हैं। ये जो है, ये जो सारा अपसर्ज है, ये बेसिक मुद्दे से हट रहे हैं। दूसरा मेरा एक बहुत अहम पॉइंट है। राकेश सिन्हा आप सुने, राकेश सिन्हा आप सुने, आप पहले अपने कोर्टयार्ड में, अपने दरबार में जाके देखें कि आपकी हिंदुत्व पॉलिसी जो है ये उसके खिलाफ मुनज़्ज़म हो रहा है। आपकी हिंदुत्व देश के भीतर होनी चाहिए। आरएसएस इसका जवाब दे कि मुसलमान और क्रिश्चियंस को आप क्या समझते हैं? क्या मैं आप सिर्फ सिटीजन होने के लायक लेकिन शबनम जी आरएसएस की सोच से कश्मीर का क्या लेना देना है? कश्मीर में ये उबाल क्या आरएसएस के खिलाफ? बिल्कुल आरएसएस के खिलाफ मैं कह रही हूँ। इंजीनियर राशिद, अभी आप हमें अब तहजीब सिखा रहे थे और आपको समझ नहीं है सर कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए। राकेश सिन्हा ने सवाल पूछा, आपने उसका जवाब दे दिया। चीखना चिल्लाना बंद कीजिए सर। अभी तो आप बता रहे थे कि आज तक इंडिया टुडे देश का सर्वश्रेष्ठ चैनल है और हमें पता है, लेकिन फिर भी आपकी बात पर देखिए, आप एंकर हैं क्या? आप एंकर हैं सर? बात कीजिए, चीखे ना। आप एंकर हैं क्या? सर बात करें। मेरे विषय में कोई दूर का भी आपका सर्टिफिकेट तो चाहिए नहीं सर, माफ कीजिएगा। जो इस देश के संविधान में नहीं विश्वास रखता है, असेंबली में बैठता है, वो क्या सिखाएगा कि किसको क्या करना चाहिए? आप यहाँ पर डिरेल करने की कोशिश ना करें बहस को। शबनम जी एक सवाल पूछ रही है, उसका जवाब दे। आपसे राकेश सिन्हा ने पूछा, आपने जवाब दे दिया। क्यों में गया था, हमें भी आपका आराम से प्लीज। ये तरीका नहीं है, तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। आप चिंता ना करें इंजीनियर राशिद, आप चिंता ना करें। इस देश का संविधान लेकर आप असेंबली में गए और आपने कितना मायूस किया है, इस पर हम चर्चा नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए आपको छोड़ दे रही हूँ मैं। शबनम लोन जी, संघ के खिलाफ कैसे? ये संघ वाला मुझे बताइए, क्योंकि मुझे राज कादियान साहब के और
सुधांशु जी के ये जो आप कह रही है कि संघ एंटी मुस्लिम है या संघ एंटी क्रिश्चियन है, तो इसका कश्मीर से क्या लेना देना? जी इसका बिल्कुल, ये जो अपसर्ज आप देख रहे हैं, हाँ। वहां जो मुसलमान इतना इनसिक्योर हो गया है, वो संघ की पॉलिसी से हो गया है, एंटी मुस्लिम पॉलिसी से हो गया, क्योंकि संघ की जो बेसिक फिलॉसफी है, बीजेपी संघ का पॉलिटिकल विंग माना जाता है, और संघ की जो बेसिक फिलॉसफी है वो ये कहते हैं कि क्रिश्चियंस और मुसलमान दे आर डिबेस्ड, भगवान ने एक मुंह दो कान दिए हैं, बिकॉज देयर गॉड डज नॉट रिजाइड इन इंडिया। नहीं तो इसे आप कह रही हैं कि ये जो कश्मीर में हो रहा है ये एंटी संघ हो रहा है। यस, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी जी, महबूबा मुफ्ती ने सुधांशु त्रिवेदी जी बीजेपी का साथ दिया, वो यही सोच रहे हैं कि उसने आरएसएस का साथ दिया, और जो मास मोबिलाइजेशन सुधांशु त्रिवेदी जी, आरएसएस के खिलाफ, सुधांशु त्रिवेदी जी रायशुमारी चाहते हैं, सुधांशु त्रिवेदी चाहते हैं। देखिए, मैं पहली बात तो कहूंगा इंजीनियर रशीद साहब और सब लोगों से कि कम से कम इस बहस की हद अदम मुकर्रर रखिए। बिल्कुल। अब मैं जवाब देता हूं शबनम लोन साहब का। देखिए मैडम, ऐसा है, हमारी सरकार आई है 2014 में कश्मीर में, सेंटर में हमारी गवर्नमेंट आई थी 1998 में, पहली बार कोलिशन गवर्नमेंट। ये 1987 तक कश्मीर में कौन सी प्रॉब्लम हो रही थी? तब तो कोई आरएसएस नहीं था, कोई कश्मीर में वास्ता नहीं था, ना आरएसएस ना बीजेपी से। और अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के बीच की बात है, तो ये बताइए पूरी दुनिया में क्रिश्चियन और मुस्लिम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? वो भी क्या आरएसएस की वजह से लड़ रहे हैं क्या? इसलिए ये व्यर्थ का लॉजिक है। देखिए, हकीकत ये है, आपने इनजस्टिस की बात कही, शब्द भी सुनिए, अभी आपने इनजस्टिस की बात कही, लेट 80s में जब कश्मीर में सब कुछ अरे रशीद साहब थोड़ा सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे मैं शांति से बैठा था, अब कम से कम आप थोड़ी आप शब्द भी आप जवाब चाहता हूं आपसे। लेट 80s में आपने कहा कि कश्मीर में अनरेस्ट शुरू हुई तो इनजस्टिस थी। क्या इनजस्टिस थी? अगर सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिला तो कश्मीर को, सबसे ज्यादा पैसा मिला तो कश्मीर को, क्या उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार जो विकास की दौर में नॉर्थ ईस्ट की तरफ पीछे रह गया, उससे ज्यादा इनजस्टिस था? इनजस्टिस इशू नहीं था। और एक और हकीकत समझिए शबनम जी, अभी आपने एक बात कही कि दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों की इंक्वायरी कर लीजिए, कहां गया? आप सीबीआई इंक्वायरी कर लीजिए कि वहां जो पीडीपी के बहुत सारे मिनिस्टर हैं, महबूबा मुफ्ती को लेके, कि उनके बहुत सारे मिलिटेंट्स के साथ पढ़ी लिखी हैं। मैं एक बात का आपसे जवाब देना चाहता हूं। अभी आपने अपने पिछली तकरीर में ये बोला कि दुनिया के बड़े बड़े, एक मिनट शबनम जी सुनिए, आपने कहा कि दुनिया के बड़े बड़े मुल्क हैं, आर्मी उनकी होती है, वो ये काम करती है, मैंने मान लिया। तो आप बच्चों को मुगालता मत दीजिए कि दुनिया की टॉप 5 आर्मी में से एक, दुनिया की टॉप की 4 इकोनॉमी में से एक हिंदुस्तान से आप अलग कर देंगे। और रही बात मुल्कों की, आप बात करते हैं, अरे अगल बगल के मुल्क में देख लीजिए क्या हुआ है। आप कश्मीर में इंजस्टिस नजर आता है, बगल में चाइना के सिचान प्रोविंस में देखिए क्या हुआ है, चाइना के तिब्बत में देखिए क्या हुआ है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ। उसके बाद अगर किसी को लगता है कि कश्मीर में इंजस्टिस हो रहा है, राज कादियान साहब, आप, मैं और बीच में ये तस्वीरें, कैसे सेना पर वहां पर पत्थर उठाकर हमले किए जा रहे हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान की तरफ हमें एक करारा जवाब देना है, करारा बड़े दिनों से सुन रहे हैं, लेकिन इसको कैसे संभाले, ये परिस्थिति कैसे ठीक हो कि किताब हो हाथ में पत्थर नहीं। अंजना जी, मेरा मानना है इसका समाधान भी रावलपिंडी में है। ये जो कुछ हो रहा है, ये तो सिर्फ महज एक्टर हैं, जो कुछ बच्चे पथराव में लगाए जाते हैं, इनकी डायरेक्शन तो रावलपिंडी से हो रही है। अगर हम उसको, उस सोर्स को कंट्रोल कर पाएंगे तो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। ये हमारे बच्चे हैं, हम नहीं चाहते कि कोई भी सुरक्षाकर्मी इनको नुकसान पहुंचाए, लेकिन अगर मजबूरी में ऐसा करना पड़ा देश की सुरक्षा के लिए तो वो भी करेंगे। मेरा ये भी मानना है कि हम बार बार उसके हथियार उसको बोलते इस्तेमाल कर। सोपोर शोपियां, 2 तस्वीरें जो आज श्रीनगर से आई। सवाल यही कि अगर हम लड़कियों को इस तरह से देखते हैं सड़कों पर विरोध करते हुए, आर्मी के सामने इस तरह से विरोध करते हुए, तो फिर तस्वीर क्या है। और इधर शोपियां की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर आर्मी ऑपरेशन, 4000 सुरक्षा बल दरअसल सिर्फ इसलिए वहां पर गए हैं क्योंकि बीते दिन लगातार आतंकियों के वीडियो आ रहे हैं।